हेलो ट्रेडर्स, चले समझते हैं कि आज निफ्टी ने इंट्राडे में कैसे वर्क किया है। तो पहली बात तो ये, मैं 2 दिन से मार्केट में आया नहीं था, इसलिए कुछ 2-3 दिन से हमारी वीडियो नहीं आई। तो आज मैं मार्केट में वर्क किया हूँ, तो इसलिए मैंने आज एनालिसिस की वीडियो बनाई है और कल के प्रेडिक्शन का भी वीडियो बनी है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि आज मार्केट ने कैसे वर्क किया। तो हमने 2 दिन जो बताया था कि वही मार्केट ने यहाँ से बाउंस दिया है और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया है। तो मार्केट ने पिछले 2 दिन में कंटिन्यूसली रैली दी है। ठीक है, मतलब पिछले 2 दिन के पहले दिन कंटिन्यूसली रैली दी, उसके बाद अगर देखेंगे तो उसका परसों के दिन यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूसली कंसोलिडेट किया था, मतलब ऊपर जाने की ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूसली उसको ऊपर जाने नहीं दिया। ठीक है, उसके अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इन सभी का स्टॉप लॉस खाए, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल दिया और यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की। अगर ये 2 दिनों के बाद अगर मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, तो मतलब अगर ये गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है इसके एसएल खा के निकल जाएगा। अगर निकलना भी होगा तो ये पहले ही हाफ में यहाँ से अगर एसएल खाने होंगे, यही से एसएल खाने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर चला जाता। तो मतलब हमारा अल्टीमेट टारगेट अगर आज दिन भर का देखेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होता है और सस्टेन करता है तो मतलब एक गैप फिल करेगा, ये ऑलरेडी हमारा टारगेट हो गया था। ठीक है, तो उसी के हिसाब के और उसी के बेसिस पे आज हमने ट्रेड किया है। तो पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। ठीक है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में एक बार अगर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से हमने बता दिया था कि मार्केट 18,500 के आसपास जरूर जाएगा या उसको टच करके नीचे जरूर आएगा। तो हमारा जो टारगेट था वो तो अचीव हो गया है। हमने 1-1.5 महीने पहले से ही ये टारगेट बता दिया था कि मार्केट कंटिन्यूसली इस प्राइस को टच जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर निकला है मार्केट, एक तो एक चांस था कि मार्केट यही से कैसे रिवर्सल होके या इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट रिवर्सल होकर नीचे जा सकता था। मतलब ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड बना था, ये ट्रेंड बनते हुए यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता था। लेकिन इसने क्या किया, एक बार फिर से लोगों को ट्रैप करने के लिए नहीं है, मतलब यहाँ पे एक साइकोलॉजी देखते हैं दोस्तों कि कंटिन्यूसली यहाँ पे 1 साल कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम बताया, मतलब ये ऊपर जाने के लिए निकल गया, सभी लोगों की साइकोलॉजी बनाई। अगर डे टाइम फ्रेम में अगर बन रहा है तो आप समझ लिए 2-3 महीने ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, उस ट्रेंड के बदौलत सभी लोगों के दिमाग में ये चल जाता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जा रहा है। उसके बाद अगर ये फॉल देता है तो आप समझ लीजिए यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो गया तो सभी लोगों को लगता है हाँ मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन हमने यहीं पे बता दिया था कि अगर इसको जाना था तो यहीं से पलटना चाहिए था, लेकिन यहाँ से पलटा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों अगर इसने अपर साइड की तरफ रैली दी है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। मे भी एक चांस है कि दोस्तों लोगों को ये बता सकता है कि मार्केट ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आ गया, लेकिन नीचे यहाँ से टर्न होने की बजाय ये ऊपर चला गया, मतलब सभी को लगेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए भी बना सकते हैं, मतलब ये जो 1-1.5 महीने से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ रैली बना रही है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ट्रैप करने के लिए भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक इसका स्विंग क्रॉस नहीं किया, मतलब ये यहाँ पे डबल टॉप बना सकता है, डबल हिडन टॉप, डबल टॉप, कुछ भी बनाते हुए मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो इसने हाई तोड़ दिया, लेकिन वहां पे क्या हुआ, हाई पे वो सस्टेन नहीं हुआ, मतलब कंटिन्यूसली मार्केट ने नीचे नीचे की तरफ सेलिंग दी है। मतलब आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि वहां पे वीक है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे तो इस जोन के आसपास मार्केट तो आया, लेकिन यहाँ पे सेलिंग की तरफ या साइडवे की तरफ बिहेव किया। ठीक है, तो अभी अगले कुछ हफ्तों में हम बता सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में गया है या डाउन ट्रेंड में गया है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि मार्केट अभी अगले कुछ हफ्तों में कैसे चलता है। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल इंट्राडे में देखेंगे कल के लिए मार्केट कैसे वर्क कर सकता है। तो अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आया है। अगर ये जोन इसलिए क्योंकि इसने एक गैप फिल करना तो जरूरी था, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन अगर साइडवे किया, मतलब ऊपर जाने की कोशिश की, मतलब सभी पुट बायर्स और कॉल बायर को दोनों को अच्छी तरह से इसने ट्रैप कर दिया। यहाँ पे बहुत से लोगों के प्रीमियम खाए होंगे। अगर आप गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इन सभी के एसएल कहाँ तक थे, अगर बाइंग के लिए कोई जाता होगा, सभी के एसएल यहाँ पे थे, मगर मतलब गैप डाउन ओपन होते ही कंटिन्यूसली इतने सबके एसएल खा लिए। ठीक है, खाते ही अगर इसको अगर पोटेंशियल था, अगर बाइंग पोटेंशियल था, मतलब यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, तो मार्केट को यही से ऊपर लेके और ऊपर चले जाते और 18,800 तक का जो हमारा टारगेट था कि वो भी अचीव हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आधा घंटा यहाँ पे कंटिन्यूसली इसने प्राइस एक्शन बनाई, उसके बाद एक अच्छी तरीके से एक मूवमेंट बताई। मतलब क्या देखेंगे,
इस रैली का इसने एक छोटा सा करेक्शन दे दिया। अगर यहाँ से देखेंगे तो इस रैली का इसने करेक्शन दे दिया, और जो प्राइस एक्शन फॉलो करनी चाहिए थी कि मतलब अगर देखेंगे तो इस जोन के हिसाब से देखेंगे तो इसने यहाँ से जो प्राइस एक्शन चालू किया, यहाँ देखिए इसका ये करेक्शन ये हो गया। अगर इस रैली का करेक्शन देखेंगे तो ये हो गया छोटा सा, उसका देखेंगे तो ये हो गया, और इसका देखेंगे तो ये, मतलब अगर ये कंटिन्यूअसली यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हम शॉर्ट मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जोन था ये ऑलरेडी सपोर्ट जोन था, और ये इसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। और देखेंगे तो इसका ये करेक्शन भी बन गया, और हमारा टारगेट क्या था? अल्टीमेट टारगेट था ये जो आज की गैप थी, मतलब 2 दिन की गैप थी, इसको फिल करना था। वो गैप फिल कर दिया, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यूसली जा रहा है, तो मे भी एक चांस है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फिर से एक सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अगर देखेंगे तो ये एक ऑलरेडी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। मार्केट ने इसी गैप फिल होने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो लास्ट के आधे घंटे में मार्केट ने कंटिन्यूसली वॉलेटिलिटी दिखाई, ठीक है। इसके बाद एक निगेटिव कैंडल, बहुत बड़ा वीक लगा के निगेटिव कैंडल शो कर रहा है, मतलब मार्केट में बेरिश मतलब बेरिश प्रेशर शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, मे भी एक चांस है कि मार्केट कल गैप डाउन तो ओपन होगा। हाँ, ये एक अल्टीमेट टारगेट की मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन एक चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जा सकता है। और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, मतलब अगर देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को जरूर फॉलो करने ऊपर जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन हमने निकाली है, इस ट्रेंड लाइन को जरूर टच करेंगे, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद, इसको सपोर्ट होने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ निकला जा सकता है, ठीक है। अगर देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस जोन को, मतलब इस स्विंग को जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक हम नहीं बोल सकते कि ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ हम अगर देखेंगे तो इस जोन के आसपास अगर मार्केट मिलता है, कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इसको डायरेक्ट नहीं तोड़ सकता दोस्तों। क्योंकि देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ से अगर देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है थोड़ी बार, और यहाँ से भी फिर से सेलिंग हो गई है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो फिर से ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है, मतलब इसका एक अब हम लगा सकते हैं कि इसका फिर से सेलिंग हो चुकी है। मतलब अगर यहाँ से सेलिंग होनी चाहिए, सेलिंग हो चुकी है, तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए फिर से बहुत बड़ा प्रेशर चाहिए दोस्तों। तो ऑलरेडी अगर यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है तो प्रेशर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, यहाँ से फिर से मतलब बाउंस करेगा, और उसके बाद कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे ये ब्रेक करेगा, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा। मतलब ये एक बात तो हमको पता चल गई, इसको ब्रेक नहीं करेंगे। मतलब अगर इस जोन के आसपास, अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे हमको मिलता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, ये तो बात हमको पता चल गई। अगर गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास कुछ प्राइस एक्शन बनाता है अपर साइड की तरफ, हम यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मार्केट मतलब अप साइड के लिए एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट मार्केट साइड में ओपन होता है तो मे भी एक चांस है कि मार्केट इस जोन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जाने के बाद इस ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है, मतलब ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होता है तो मुझे शायद लगता है कि इस जोन के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होगा, ठीक है। इस जोन के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कंटिन्यूसली यहाँ से सेलिंग होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक के सेलिंग करेगा, और यहाँ से फिर से एक बाउंस होगा और फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ा गैप डाउन सोच रहे हैं तो शायद मे बी हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। अगर इस जोन के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो मार्केट सेलिंग प्रेशर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो सभी लोगों ने यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ पे सेल किया, फिर ये करेक्शन हो गया। अगर यहाँ पे न्यू पोजीशन आए होंगे, बाई की न्यू पोजीशन आए होंगे, तो अगर यहाँ पे अगर ओपन होता है तो इन सभी को प्रॉफिट मिल चुका होगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दे सकता है, ठीक है। अगर वो सेलिंग देने के बाद अगर इस जोन के आसपास सपोर्ट लेता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो ये हमारे तीनों साइड की, अगर साइड वे गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो तीनों डायरेक्शन का हमने प्रेडिक्शन बता दिया है। अगर मार्केट उस किसी भी वो साइड में ओपन होता है तो हम उस हिसाब से ट्रेड जरूर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।